75% हाजिरी के बिना भी मिलेगा पोशाक और साइकिल की राशि। जी हाँ, और इसके साथ ही शिक्षा विभाग की वो 3 बड़ी अहम घोषणाएं जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, रूबरू बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। तो इस शैक्षणिक सत्र शिक्षा विभाग की 3 अहम घोषणाएं जिन्हें हर अभिभावक और छात्र को जरूर जानना चाहिए। ये नीतिगत बदलाव सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई, सुविधाओं और स्कूल जीवन को प्रभावित करेंगे और सरकार की ये पहल छात्रों की शिक्षा में आ रही रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। तो इन घोषणाओं का असर बच्चों के पोशाक, साइकिल, उपस्थिति और छुट्टियों की व्यवस्था पर पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना किसी बाधा के शैक्षणिक लाभ प्राप्त करे तो इन बदलावों को समझना और समय रहते उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक और अन्य लाभकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए छात्रों को 75% उपस्थिति पूरी करना अनिवार्य नहीं होगा। जी हाँ, इस निर्णय से अनुमानतः 10 लाख से अधिक छात्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा, जो पहले उपस्थिति की शर्त के कारण इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे। तो राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह महत्वपूर्ण घोषणा पिछले महीने ही विधान परिषद में की थी। उन्होंने बताया कि अब शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों को साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। और अब इस शैक्षणिक सत्र या सुविधा विद्यार्थियों को पहले ही मुहैया करा दी जाएगी। तो पहले इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए एक निश्चित यानी कि 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन अब यह शर्त पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसके बाद है कि गर्मी के छुट्टियों के दौरान अब स्कूलों में किसी प्रकार की अतिरिक्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों का उद्देश्य बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम देना है, ताकि वे नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में फिर से लौट सके। इसके बाद है कि नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब बच्चों के नामांकन के समय माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड ही काफ़ी होगा। बाद में स्कूल प्रशासन स्वयं बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने में सहायता करेगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हर बच्चे का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो, जिससे भविष्य में उन्हें मिलने वाली योजनाओं और शैक्षणिक लाभों को ट्रैक किया जा सके। इसके बाद है कि आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है। तो बिहार सरकार का उद्देश्य है कि सभी लाभ सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजे जाएं। इसके लिए आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। मिड डे मील हो, कॉपी किताब, पोशाक या छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लिए छात्रों का डेटा केंद्र और राज्य सरकार के साथ साझा किया जाएगा। यही नहीं, इससे भविष्य में बच्चों की पढ़ाई और उपलब्धियों को भी रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। इसके बाद आता है कि स्कूल का नया समय और गतिविधियाँ जारी की गई हैं। जी हाँ, तो स्कूल सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहेगा। कक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। सुबह की 30 मिनट की समयावधि गीत, प्रार्थना और गतिविधियों के लिए रखी गई है। हर विषय के लिए 40 से 45 मिनट का पीरियड तय किया गया है। लंच ब्रेक 45 मिनट, जबकि स्नैक ब्रेक 15 मिनट का होगा। प्राथमिक स्तर पर एक दिन 6 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर पर 7 घंटे 15 मिनट और माध्यमिक स्तर पर 8 घंटे 35 मिनट की पढ़ाई होगी। और सप्ताह में 2 दिन सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए तय किए गए हैं, जिनमें कला, खेलकूद और शिल्प को शामिल किया जाएगा। साल में 220 दिन स्कूल का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने साल में कुल 220 स्कूल दिवस निर्धारित किए हैं। इसमें से 180 दिन पढ़ाई, 20 दिन मूल्यांकन और 20 दिन विद्यालय कार्यक्रमों के लिए होंगे। महीनों के हिसाब से भी छुट्टियों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्कूल खुले रहने की योजना बनाई गई है। तो अब बात करते हैं BCF की कि ये BCF क्या है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जो कि NCF की तर्ज पर बिहार ने BCF यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 तैयार किया है और इसी के अंतर्गत कक्षा के अनुसार ड्राफ्ट टाइम टेबल तैयार किया गया है, जिसे राज्य के सभी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। तो बिहार सरकार का यह कदम न केवल छात्रों की भलाई के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा, यह शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और व्यवहारिक बनाने की दिशा में भी एक सशक्त प्रयास भी होगा। अगर यह कार्यक्रम सफल होता है तो शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वो काफ़ी बेहतर होगा और इससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई में स्थायित्व मिलेगा और वे योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं हो रहेंगे। तो शिक्षा विभाग की यह व्यवस्था आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।